लोकसभा चुनाव के चलते कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आज अलीराजपुर के पटेल फार्म हाउस पर रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर के कांग्रेस के विधायकों, पूर्व विधायकों और तमाम प्रमुख पदाधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ। इस बैठक में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई, एकता के साथ चुनाव लड़ने की बात कही गई। इस पूरे सम्मेलन के केंद्र में ईवीएम भी रही। देखिए पूरी रिपोर्ट। ये तस्वीरें अलीराजपुर के पटेल फार्म हाउस की हैं, जहां पर कांग्रेस के तमाम नेता जुटे हैं। बड़ी तादाद में कार्यकर्ता भी हैं और ये सभी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन कर रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम में कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया, महेश पटेल, मुकेश पटेल, सेना पटेल, हर्ष गहलोत, वाल सिंह मेड़ा, वीर सिंह भूरिया जैसे तमाम कद्दावर नेता जो कांग्रेस के संसदीय क्षेत्र के हैं वो यहाँ पर जुटे। देखिए इन वरिष्ठ नेताओं ने इस पूरे आयोजन को लेकर क्या क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में इन बड़े नेताओं के पास ये बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आज देश में बेरोजगारी किस तरह से बढ़ रही है, आज देश में महंगाई बढ़ चुकी है, आज देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से आर्थिक दृष्टि से गुजर रही है। तो अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी बात करना नहीं चाहती है, क्योंकि वह कहीं धर्म के नाम से हमारे असली मुद्दे छुपा रही है। और वो ऐसा कभी उनका एक वादा था 2014 के पहले कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे देंगे। तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना चाहती हूँ कि आप पहले 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की जो बात हुई थी, उस बात के बारे में कुछ तो बोल के बताइए कि आखिर रोजगार मिला या नहीं मिला। हमारे आदिवासी समाज के बच्चे बेचारे इतनी परीक्षाएं देते, दूर दूर तक भटकते, सेंटर पता नहीं कहाँ कहाँ मिलता, वहां जाते और बाद में पेपर लीक हो जाता है, और अगर पेपर लीक नहीं होता तो रिजल्ट घोषित नहीं करते। ऐसे कितने ही संस्थाएं ऐसी है जहाँ पे हमारा आदिवासी युवा नेता, हमारा आदिवासी बच्चे परेशान हो रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दों से हमेशा भटकाने का काम करती है, और आज हमारे किसान भाई हो चाहे अन्य वर्ग हो बुरी तरह से पिसा रहा है। जमीन पे कुछ विकास हो नहीं रहा है, और विकसित भारत के नाम का जो परपंडा अपनाया जा रहा है उसमें पूरे प्रशासन को भी लगा रखा है। वो संकल्प दिलाते हैं मोदी जी के नाम का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले आप ये बताओ कि आपके द्वारा बोले गए वादों का अभी तक क्या हुआ। हवा चलती है कि अलीराजपुर से लेकर रतलाम, सैलाना, रतलाम ग्रामीण तक एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त माहौल है। और यही कारण है कि बीजेपी वाले डरते हैं। कैसे डरते हैं? 3 मंत्री दे दिया, एक मंत्री पर तो भरोसा था ही नहीं उनको कि एक मंत्री कुछ कर पाएगा या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को टक्कर दे पाएगा। इसलिए 3 मंत्री, मतलब पूरे मध्य प्रदेश में, आज प्रदेश अध्यक्ष हूं मैं यूथ कांग्रेस का, पूरे मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा आते हैं। 29 में से एक भी लोकसभा में 3 मंत्री, कैबिनेट मंत्री नहीं दिए गए। सिर्फ झाबुआ, रतलाम लोकसभा में 3 मंत्री दिए गए, और इनको नहीं पता कि फिर भी हम नहीं बदलने वाले। इतना कर लिया ना, फिर भी हम नहीं बदलेंगे। और ये पूरी ताकत, डराना, धमकाना सब कर देख लें, पर हम लोग यहां जबरदस्त लीड लेकर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? मैं तो सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, चाहे मंडलम, सेक्टर, ब्लॉक, जिला अध्यक्ष, कि हर बूथ पे कम से कम 10 लोगों को डोनेशन कराए जाए ताकि हमारी पार्टी मजबूत हो। और ये जवाबदारी हमारे वहां के कार्यकर्ता की होना चाहिए। 138 रुपये कोई भारी नहीं है, 138 रुपये डाल सकते हैं। तो 10 लोगों का आप डलवा सकते कि नहीं? 10 नहीं, 20 भी करो पार्टी के लिए। मैंने खुद 1,38,000 रुपये डोनेशन दिया। किसके लिए दिया? पार्टी के लिए। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी होगी कि हर बूथ पे, हर गांव में 10 से 12 लोगों को आप कराओ। सारा पैसा कल चुनाव और आज दे दिया, और भोपाल से और सब दूर से फोन करने वाले
4-4, 5-5 भाइयां सबने फोन किया। सबने फोन किया कि कौन भाई बोल रही, काली बाई बोल रही, मणि बाई बोल रही। आके बोले मणि बाई, कौन से गांव? तो बोले अलीराजपुर से। अच्छा अच्छा, मणि बहन कैसे हो? बोले बढ़िया है। तो शिवराज मामा ने 1000 रुपये दिए हैं लाडली बहना के लिए, तो वो मिला? तो क्या मिला? अच्छा अच्छा मणि बहन बढ़िया हो, अच्छी बात है। आप फिर शिवराज मामा की सरकार बनाना, फूल वाला बटन दबाना, ये सिखाया वहां पे। और ये पूरी बाइयों को सिखा दिया। और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि हमारे कांग्रेस के नेता और हमारे कांग्रेस के गांव के कार्यकर्ता वो लाडली बहना वाली लिस्ट जनपद पंचायत से निकाल लो, और पंचायतें अपनी कांग्रेस की वो उसको ले लो। उनको अब समझाना शुरू करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे विकास यात्रा निकाली थी अभी, ये भारत विकसित भारत, तो अपन तो एक विनाश भारत यात्रा निकाल देते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, आज गुजरात सब लोग गुजरात जा रहे मजदूरी, तो यही करना पड़ेगा अपन को। राम भगवान का कह रहे कि कांग्रेस बहिष्कार कर रही, कांग्रेस बहिष्कार कर रही। हमारे लोग आदिवासी भाई आदिकाल से राम राम करते आ रहे राम भगवान का। दिवाली मनाते कि नहीं मनाते? जब राम भगवान आए तो अपने दिवाली मनाते कि नहीं मनाते? तो खतरिया में भी कुकड़ा बुकड़ा मारे कि नहीं मारे? कोई कांग्रेस पार्टी कोई विरोध नहीं कर रहे राम भगवान का। राम भगवान सबका है। कि कोई भारतीय जनता पार्टी का राम भगवान नहीं है। हम भी गए, हम भी अयोध्या जाएंगे। आज सचिन यादव भी आने वाले थे, लेकिन अयोध्या गए थे, उनकी ट्रेन लेट हो गई। और हम भी सभी कार्यकर्ता और सभी ग्रामीण जो भी जाना चाहेगा उसको हम अयोध्या राम दरबार में दर्शन करके आएंगे। आज पूरे देश में भाजपा की दिल्ली में सरकार है, भोपाल में है, और वहां कितने मंत्री किसी को नहीं मालूम है। बस 2 ही मंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह, रंगा और बिल्ला, 2 ही पूरा देश चला रहे। बाकी मंत्री को पता ही नहीं, कोई नाम भी नहीं जानता। उन मंत्री को अपना काम भी नहीं देते, वो बस 2 ही काम कर रहे हैं। और उनको सारा उद्योगपतियों का भला कर रहे हैं। वो उद्योगपतियों का, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाओं सब भूल गए। उनका तो एक ही, बस राम नाम जपना, बरामाल अपना। वो माल हड़पने में लगे हुए हैं। इसलिए देश को बचाना, इस प्रदेश को बचाना कांग्रेस की जवाबदारी है, कांग्रेस के नेताओं की जवाबदारी है। आप लोग कमर कस के इस भारतीय जनता पार्टी के ये जेब कतरों को ठीक करना पड़ेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं, अपने सब नेता साथ हैं, तो क्यों डरे? हम अपने हक के लिए आगे आवाज उठाएंगे, हक के लिए आवाज उठाएंगे। तो इसलिए आप लोग मजबूती के साथ मैदान में रहिए, काम करिए। तो बीजेपी पहले से ही इस लोकसभा को जीतने की रणनीति पर काम कर रही है और अब कांग्रेस ने भी मैदान संभाल लिया है। फिलहाल उम्मीदवार कौन होगा इस पर मंथन चल रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है रतलाम झाबुआ अलीराजपुर लोकसभा सीट पर पलड़ा 2024 में किस तरफ जाएगा? कमेंट बॉक्स आपके लिए है।